तो देखिए अगले भाग में हम अध्यापन करते हैं अगले श्लोकों का, श्लोक नंबर 34, 35, 36 और 37। तो देखिए वह द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर से उनके क्रोध को बढ़ाने वाली अनेक प्रकार की वाणी बोलती हैं और महाराज युधिष्ठिर को कहती हैं और बदला लेने के लिए प्रेरित करती है कि हे महाराज, उस राजा दुर्योधन ने हमारे साथ छल कपट करके धूर्तता करके उस राज्य को हस्तगत किया है, परंतु आपने आप अपने मन में शांति को धारण किए हुए बैठे हैं। आपको ऐसे नहीं बैठना चाहिए, आपको उनका बदला जरूर लेना चाहिए, क्योंकि आज जब हमारे पास राज्य था तो समृद्धि पूर्वक जीवन जीते थे और हमारी स्थिति बहुत अच्छी थी, सुदृढ़ थी, परंतु आज इस चीज़ के अभाव में, उस समृद्धि के अभाव में हमें वन में अर्थात वनवास में रहना पड़ रहा है और हमारी स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। तो इस प्रकार के क्रम में वह द्रौपदी, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव इन चारों भाइयों की स्थितियों का वर्णन करते हुए कहती हैं। तो देखिए अध्ययन करते हैं हम। परिभ्रम्य लोहित चंदनोचिते पदाति अंतःग्रीरेणुरूषितः महारथे सत्यधनस्य मानसम दुनोति नो कश्चित अयम वृकोदर। तो देखिए प्रस्तुत पद्यांश के अंतर्गत महाकवि भारवी वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर से भीम के बारे में वर्णन करते हुए कहती हैं कि हे महाराज, जब हमारे पास राज्य था तो भीम जो महारथी कहलाते हैं 11,000 योद्धाओं के साथ अकेले लड़ने की क्षमता रखते हैं और अपने शरीर को सुंदर स्वरूप एवं बलिष्ठ बनाने के लिए जो लाल चंदन का उपयोग किया करते थे, आज उनकी स्थिति कैसी हो गई है कि वो उनका शरीर धूल से धूसरित है, अर्थात वो पैदल ही इन पर्वतों पर भटकते रहते हैं। तो देखिए लोहित चंदन उचित, लोहित चंदन उचित का मतलब होता है लाल चंदन के योग्य, लाल चंदन के योग्य महारथ है, महारथी, लाल चंदन के योग्य महारथी, रेणु रूषित यानी धूल से भरे हुए अर्थात धूल से धूसरित, क्योंकि वह वनवास में निवास कर रहे थे और वन में निवास करने के कारण उनका जो शरीर था वो बहुत कमज़ोर अर्थात एकदम लाल सा हो गया था, स्वच्छ नहीं था, क्योंकि जब वो राज्य में रहते थे तो लाल चंदन का लेप करते थे, परंतु अब उनका जो शरीर है वो लाल चंदन के लेप से युक्त नहीं है, अर्थात वो उन पर धूल बिखरी हुई है, फैली हुई है। तो देखिए लाल चंदन के योग्य महारथी, धूल से धूसरित, अंतःग्री पदाति परिभ्रमण, अंतःग्री माने पर्वतों पर पैदल ही चलने वाले, पर्वतों पर पैदल ही चलने वाले, अयम वृकोदर है, अयम वृकोदर, वृकोदर शब्द किसके लिए आया है यहाँ पर? भीम के लिए आया है। तो द्रौपदी कहती है कि हे महाराज, लाल चंदन के योग्य महारथी, महारथी और रेणु रूषित धूल से धूसरित शरीर वाले, पैदल ही पर्वतों पर चलने वाले यह भीमसेन सत्य धनस्य मानसम, सत्य धनस्य माने सत्य की प्रतिज्ञा पर अड़े हुए आपके हृदय को कश्चित नो दुनोति, आपको मतलब दुनोति का मतलब पीड़ित क्यों नहीं करते, चिंतित क्यों नहीं करते हैं, अर्थात हे महाराज, जो आपने जिस प्रकार की सत्य प्रतिज्ञा को कर रखा है, क्या आप इनसे थोड़े से भी चिंतित नहीं होते कि जब हमारे पास राज्य था तो जो भीम था वो महारथी थे, बलवान थे और 11,000 योद्धाओं के साथ लड़ने की क्षमता रखते थे। वह अपने सुंदर बलिष्ठ शरीर को एकदम स्वच्छ बनाने के लिए जो लाल चंदन का लेप किया करते थे, आज उनके शरीर पर कैसा क्या लगा हुआ है? धूल लगी हुई है। तो हे महाराज, तो इन अपने भाइयों को देख करके आपकी मन की स्थिति नहीं बदलती है? क्या आपने यह ठान लिया है कि इस प्रकार से हमें मार्ग को व्यतीत करना है? परंतु इस प्रकार से वह हर प्रकार से जो द्रौपदी है महाराज युधिष्ठिर के मन के वेग को बढ़ाने वाली वाणी कहती है। तो इस संबंध में अपने जो चारों जो भाई थे उनके महाराज युधिष्ठिर के, तो उनका एक एक की चरित्र का चित्रण करते हुए उनकी स्थिति क्या हो गई है वो कहती हैं। तो इस श्लोक में उन्होंने भीम की स्थिति का वर्णन किया है कि जो भीम लाल चंदन के योग थे, महारथी और
रेणु रूसित धूल से दूसरे शरीर वाले, पैदल ही पर्वत पर विचरण करने वाले, चलने वाले, यह भीम सत्य धनी आपके हृदय को दुखी क्यों नहीं करता है, अर्थात चिंतित क्यों नहीं करता है। इस प्रकार से वे द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर से कहती हैं। अगला श्लोक देखिए। विजित्य प्राज्यम एयच्छद उत्तरान कुरून कुप्य वसुबासवुपमः सैवल्कलांसी तवाधूना आहरन करोति मन्युमने कथम धनंजय। तो किस प्रकार से वह द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर से कहती हैं, तो इसमें वह अर्जुन की जो वीरता है उसका वर्णन करते हुए कहती हैं, क्योंकि आज उनकी स्थिति दयनीय हो गई है। तो किस प्रकार से वह कहती हैं द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर से कि हे महाराज, विजित यह माने जो, और ये शब्द आया धनंजय के लिए, अर्थात अर्जुन के लिए। यह धनंजय, हे महाराज, जो अर्जुन वासव उपमेय माने इंद्र की उपमा वाला, यानी वो उनका जो पराक्रम था युद्ध में, वो हमेशा इंद्र के समान विजय प्राप्त करते थे। इस कारण से उनको इंद्र के समान कहा गया है। पूर्व श्लोकों में भी हमने एक शब्द पढ़ा था आखंडल तुल्य, यानी इंद्र के समान तेजस्वी, क्योंकि पुराणों में जो अर्जुन को इंद्र का भी अनुज कहा गया है, इंद्र के समान तेजस्वी बताया गया है। तो देखिए, इंद्र की उपमा वाले अर्थात इंद्र के समान ये धनंजय, जो अर्जुन इंद्र की उपमा वाले, जो अर्जुन उत्तरान कुरु माने उत्तर कुरु देशों को, विजित माने जीत करके, प्राज्यम एकोप्य वसु, प्राज्यम का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, एकोप्य वसु माने सोना चांदी धन ला करके, यच्छत माने देते थे। हे महाराज, इंद्र की उपमा वाले जो अर्जुन उत्तर कुरु आदि देशों को जीत करके और आपके लिए जो प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति ला करके देते थे, अधुना आज वही अर्जुन, तब बलकलांसी आहरण, तुम्हारे इन बलकल वस्त्रों को लाते हुए, कथम मन्यु न करोति, तुम्हें क्रोधित क्यों नहीं करता है। अर्थात हे महाराज, जब हमारे पास राज्य था तो जो अर्जुन था वो उत्तर कुरु देशों को विजय प्राप्त करके और काफ़ी मात्रा में सोना धन संपत्ति आदि ला करके हमें देता था, और हमारा राज्य से बहुत सुदृढ़ था। परंतु आज उनकी स्थिति दयनीय हो गई है कि वहीं आज हमारे बलकल वस्त्रों को ला करके हमें देता है। परंतु इस प्रकार की स्थिति को देख करके क्या आपका हृदय थोड़ा भी चिंतित नहीं होता। इस प्रकार से वह द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर से उस अर्जुन की दयनीय स्थिति के बारे में कहती हैं। एक बार और देख लीजिए। वासव उपमेय यानी इंद्र की उपमा वाला जो अर्जुन उत्तर कुरु देशों को विजित माने जीत करके प्रचुर मात्रा में सोना चांदी धन संपत्ति ला करके देता था, आज वही अर्जुन तुम्हारे इन बलकल वस्त्रों को लाते हुए किस प्रकार से तुम्हारे क्रोध को क्यों नहीं बढ़ाता है, अर्थात आप क्रोधित क्यों नहीं उठते हैं। इस प्रकार से वह द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर से कहती हैं। अगले श्लोक में देखिए। वनांतिशय्या कठिने कृताकृति कचाचितौ विश्वग्विवाजौ गजौ कथम त्वमेतौ धृति संयमो यमौ विलोकयन्तुत्सिहते नैवादितुम्। तो किस प्रकार से वह महाराज युधिष्ठिर से निवेदन करती हैं। पहले में तो वो भीम की स्थिति का चित्रण करती हैं, फिर अर्जुन के बारे में बताती हैं। अब इस श्लोक नंबर अपने 36 में वो नकुल और सहदेव जो दो भाई थे, जुड़वा थे, उनकी स्थिति का वर्णन करते हुए कह रही हैं। तो देखिए, महाकवि 12वीं वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर से नकुल और सहदेव की स्थिति का चित्रण करते हुए कहते हैं कि हे महाराज, वनांत शय्या का मतलब होता है वन प्रदेश की भूमि रूपी शैया पर शयन करने के कारण। वनांत शैया का मतलब वन प्रदेश की जो भूमि है उस पर सोने के कारण, या उसको क्या मान लें, शैया, क्योंकि जब उनके पास राज्य था तो वो मतलब मखमल वाले गद्दों पर अर्थात बड़े चारपाइयों पर
पलंगों पर सोते थे, परंतु हे महाराज उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि आज वो नीचे ही शिलाओं पर सोते हैं और शिलाओं पर सोने के कारण उनका शरीर कैसा हो गया है, कठोर हो गया है। तो इस कारण से देखिए वनांत शय्या कठिनी कृताकृति, यानी वन प्रदेश की भूमि रूपी शैया पर सोने के कारण कठिनी कृता आकृति, आकृति का मतलब उनका शरीर, यानी कठिन आकृति वाले अर्थात कठिन हुए शरीर वाले, यानी वन प्रदेश की भूमि रूपी शैया पर शयन करने से कठोर हुए शरीर वाले कचाचतौ विश्वक, कचाचतौ विश्वक यानी चारों ओर बालों से व्याप्त, यानी उनके बाल भी कैसे हो गए हैं, अस्त व्यस्त हो गए हैं। ए गजौ गजौ पर्वत पर उत्पन्न दो हाथियों के समान घूमने वाले। एतौ यमौ, एतौ यमौ माने ये दोनों जुड़वा नकुल और सहदेव को विलोकयन्ति माने देखते हुए, यानी इन दोनों जुड़वा नकुल और सहदेव को देखते हुए धृति संयम कथौ न सहते बाधितुम, यानी जो धैर्य और संयम को छोड़ने के लिए कथम ने उत्साह से तुम इस प्रकार से उत्साहित क्यों नहीं होते हो, अर्थात जिस धैर्य को आप बांध करके, जिस संयम को बांध करके आप यहाँ पर इस जंगल में बैठे हो, तो वो उनको छोड़ने का आप प्रयास क्यों नहीं करते हैं। इस प्रकार से वह महाराज युधिष्ठिर से कहती हैं। तो एक बार और देख लीजिए, वन प्रदेश की भूमि रूपी शैया पर सोने से कठिन हुए शरीर वाले चारों ओर बालों से व्याप्त पर्वत पर उत्पन्न दो हाथियों के समान इन दोनों नकुल और सहदेव को देखते हुए धृति संयमों कथम न उत्साह से बाधितुम, यानी इस धैर्य और संयम को तुम छोड़ने का उत्साह क्यों नहीं करते हो, अर्थात हे महाराज आपको इस चीज़ को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जिस शर्त के मुताबिक तुम 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के दौरान इस वन में रह रहे हैं, आगे हमको रहना भी है पूरे समय के अनुसार, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने हमारे साथ छल किया है, धोखा किया है, कपट किया है, परंतु आपको उनकी स्थिति का बदला जरूर लेना चाहिए। क्योंकि नकुल और सहदेव की स्थिति किस प्रकार से हो गई है कि जब हमारे पास राज्य था तो वो हमेशा बड़े बड़े गद्दों पर सोते थे, परंतु आज वो शिलाओं पर सोते हैं, जिसके कारण उनका जो शरीर है वो कैसा हो गया है, कठोर हो गया है, उनके बाल भी बड़े बड़े हो गए हैं, चारों तरफ फैले हुए रहते हैं। ए गजौ गजौ, और वो घूमते हुए ऐसे लगते हैं जैसे मतलब दो हाथी जंगल में विचरण कर रहे हो। इस प्रकार से हे महाराज इस स्थिति को भी देख करके आप इस धैर्य और संयम को छोड़ने की इच्छा क्यों नहीं करते। इस प्रकार से वे द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर को बोलती हैं, उनको उद्योग को बढ़ाने वाली वाणी बोलती हैं। अगला श्लोक देखिए, इमाम अहम वेदने तावकीम धियम विचित्र रूपा खलु चित्रवृतया विचिन्तयन्तया भवद आपदं पराम रुजन्ति चेत प्रसवम मम आदय। तो इस प्रकार से महाकवि भारवी वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह द्रौपदी उस महाराज युधिष्ठिर के क्रोध को बढ़ाने वाली, उद्योग को बढ़ाने वाली और छल कपट पूर्वक जीते हुए राज्य को दुर्योधन से प्राप्त करने के लिए उत्प्रेरित करती हैं, परंतु महाराज युधिष्ठिर शांत रहते हैं, किसी भी प्रकार से उनकी बात को मतलब बदला लेने के लिए नहीं कहते हैं, अर्थात किसी प्रकार से वे उनका क्रोध उद्दीप्त नहीं होता है। तो इस संबंध में जब वह महाराज युधिष्ठिर से कहती हैं कि हे महाराज मैंने इस प्रकार से आक्षेप में आकर के, यानी उनके इस प्रकार की समृद्धि को सुन करके जो आपसे जो वचन कहे हैं ये मैंने अपने हित में ही कहे हैं, क्योंकि उन्होंने स्त्री जाति की शालीनता को नष्ट किया है। आपने देखा उनके द्वारा किया गया केश कर्षण, चीर हरण, इस प्रकार से जो लज्जाजनक कार्य उन्होंने किया था वह किसी भी प्रकार से प्रशंसनीय नहीं है, अपितु निंदनीय है, घोर अपराध है उनका। आपको उनके प्रति ऐसा बदला जरूर लेना चाहिए, परंतु आप शांति को धारण किए हुए आप संयम से बैठे हैं, परंतु आप किसी भी प्रकार से उत्प्रेरित नहीं हुए। क्योंकि इस संबंध में कहती है कि हे महाराज इमाम अहम वेद न ताबकीम धियम, ताबकीम धियम माने तुम्हारी, ताबकी माने तुम्हारी, धियम माने बुद्धि को, अहम माने मैं, न वेद माने नहीं जानती हूँ, यानी हे महाराज तुम्हारी इस बुद्धि को मैं नहीं जानती हूँ।
क्योंकि विचित्र रूपा खलु चित्रवृत्तय। चित्रवृत्तय माने चित्रवृत्तियाँ अर्थात मनोवृत्तियाँ, मनोविकार। क्योंकि जो लोगों के जो मनोविकार होते हैं, मन जो इच्छा होती है, विचित्र रूपा खलु, खलु माने निश्चय ही, विचित्र रूपा माने विचित्र प्रकार के होते हैं। यानी हे महाराज, मैंने आपको इस प्रकार से वचन कहे परंतु आप पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि मैं यह भी जानती हूँ कि मैं आपकी किसी बुद्धि के बारे में किसी प्रकार से ठीक तरह से नहीं जानती हूँ। क्योंकि लोगों की जो मनोवृत्तियाँ होती है वो विभिन्न प्रकार की होती है। परंतु भवत आपदाम पराम विचिंत्यंता, भवत माने आपके, परम आपदाम विचिंत माने आपकी इन घोर आपत्तियों के बारे में सोचते हुए। क्या कहती है बाद में वो द्रौपदी कि हे महाराज, आपकी घोर आपत्तियों के बारे में विचिंत्यंत माने सोचते हुए, आधय माने ये मनोव्यथाएं, मम चेत माने इस मेरे मन को, प्रसवम माने बलपूर्वक, रुजंती माने उत्प्रेरित कर रही हैं, अर्थात मुझे कहने के लिए उत्प्रेरित कर रही हैं। तो इस प्रकार से वह द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर से लास्ट में कह ही देती है कि हे महाराज, मैं आपकी इस बुद्धि के बारे में नहीं जानती हूँ, क्योंकि जो लोगों की जो चित्रवृत्तियाँ होती है, मनोवृत्तियाँ होती हैं, वो अलग अलग प्रकार की होती है। फिर भी हे महाराज, मैं आपकी इन घोर विपत्तियों के बारे में सोचते हुए, विचार करते हुए, मेरी जो मन की व्यथाएँ हैं, जो मेरी मनोवृत्तियाँ हैं, तो मुझको बलपूर्वक कहने के लिए प्रेरित कर रही हैं। इसलिए हे महाराज, आपको जो उचित निर्णय करना है वो कीजिए। ठीक है, आपके समझ में आया? इस प्रकार से अध्ययन करते रहिए, और आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर कीजिए। जो संस्कृत प्रेमी है, जो संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं, चाहे वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से साहित्य का अध्ययन करते हो, उनके लिए अत्यंत लाभदायी है। आगे आने वाले वीडियो निरंतर आपको मिलते रहेंगे। इस प्रकार से आप समझिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके और लिख सकते हैं, आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।